Students, this is the question based on the application of similarity of triangles, right? How can we apply similarities in the practical life? Your question is, a street light bulb is fixed on a pole 60 meter above the level of street. मतलब ये है स्ट्रीट, ये बेस है, और यहां पर आपका ये 6 मीटर यहां पर बल्ब लगा हुआ है, 6 मीटर हाई। ये जो बल्ब है ये 6 मीटर का खंबा है, उस पर लगा हुआ है, ठीक है। और ये 1.5 मीटर ऊंची। इफ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट्स अ शैडो ऑफ 3 मीटर। अब ये 1.5 मीटर, दिस इज द वीमेन, कोई भी वुमेन है, राइट। और ये आपका पोल है, ये वर्टिकल पोल है सीधी, या बल्ब है लगा हुआ खंबे पर, ये खंबे पर बल्ब लगा हुआ है, ये वुमेन है, ठीक है। और वुमेन की जगह प्रखर को खड़ा कर देते हैं, ये प्रखर है मान लो। अच्छा, अर्जुन को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, प्रिया को खड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बल्ब है, तो यहां से लाइट आएगी, तो देखिए वो ऐसे आएगी, ये। तो ये जो है ये शैडो है। तो शैडो क्या है? द पार्ट ऑन विच लाइट डज नॉट फॉल। तो ये जो है ये शैडो है, मान लो यहां पर आ रही है, तो ये जो है ये 3 मीटर, ये कितनी मीटर है? 3 मीटर शैडो है, और ये 1.5 मीटर ऊंची है। तो ये मान के चलेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। समझ रहे मेरी बात को? अब आपको पता करना है कि हाउ फार द हियर हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। मतलब आपको ये डिस्टेंस पता करनी है, पोल से वो लेडी जो है वो कितनी दूर खड़ी हुई है, ये पता करनी है। बात समझ में आई आपसे? देखिए अब क्या करेंगे, तो वी विल कंसीडर द ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल EAB and triangle ECD. Angle E is common. Angle E is equal to angle E. That is common. You need to prove similarity, right? Second, angle A is equal to angle C. That is 90 degree. By construction, you can say, or by its, since she is standing vertically on the street, plain street. सीधी सीधी खड़ी हुई है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ये 1.5 मीटर हाइट है, ये लेडी है, और ये खंबा है, इस पर बल्ब लगा हुआ 6 मीटर ऊंचाई पर। बल्ब से यहाँ रोशनी आई, तो ये 3 मीटर की शैडो इसने लंबाई की बनाई है, 3 मीटर। अब आपसे ये पूछ लिया है कि ये जो लेडी है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ये पोल से कितनी दूर है, मतलब डी निकालनी है। तो आप सिमिलरिटी में क्या है, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, जैसे ये तो छोटे वाले में और बड़ा वाले में। तो अब इसका जो बेस है वो क्या है? EA। तो सबसे पहले तो यहां लिख दोगे कि ट्राइंगल EAB दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी यूज है? एंगल एंगल प्रॉपर्टी। जब आपने इसकी सिमिलरिटी बना ली, अब आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो आप करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में क्या है? ये 1.5 है, ये 1.5 है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली हाइट 6 मीटर है, ठीक है। यहां पर ये 3 मीटर है, ये क्या है? एंड रिमेंबर ये टोटल डिस्टेंस आप लेंगे बड़े ट्राइंगल में, तो ये आएगी 3 + D। बात समझ में आई? अब इसको आप डेसिमल हटा दीजिए और इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। ये डेसिमल आपका हट जाएगा तो यहाँ 60 आ जाएगा। 15 बन जा 15, 15 4 जा 15 4 जा 15 4 जा 60। अब ये आपका बन गया, इसको चाहे आप 1/4 इज इक्वल टू 3/3 + D, ये वाला लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे? तो ये हो गया 3 + D इज इक्वल टू 12, और फाइनली आपके पास D की वैल्यू कितनी हो गई? 12 - 3 दैट इज 9 मीटर। तो जो ये ऑब्जेक्ट है या जो वुमेन है, दैट शी इज स्टैंडिंग 9 मीटर अवे फ्रॉम द। और एक चीज और ध्यान रखना है, ICSE के बच्चों को खासकर ध्यान रखना है, अभी डी तो आपका एजम्पशन था ना, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं डी है, तो आप इसके अपने एजम्पशन को हटाएंगे भी, यहां लिखेंगे कि शी इज 9 मीटर
अवे, अवे फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस, ऑलराइट, ऑफ द पोल, जो भी वॉट एवर इट इज। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन सर ये